मित्रों, कैसे हैं आप लोग। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। आज मैं मित्रों आपके सामने खर मास के विषय में चर्चा करूंगा कि खर मास किसे कहते हैं और इस समय कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। देखिए, ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि सूर्य एक राशि पर एक महीने रहता है। जिस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं उसी समय खर मास प्रारंभ हो जाता है और जब तक सूर्य धनु राशि पर रहते हैं तब तक ये खर मास रहता है। 14 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास ये सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और एक महीना रहते हुए ये सूर्य 14 जनवरी या 15 जनवरी तक मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो एक महीने का समय है, जो खर मास कहा जाता है, इस समय कोई विवाद मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और कोई प्रतिष्ठा, किसी देवता की पूजा, विशेष करके जो प्रतिष्ठा होती है, जो देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर आदि में, वो नहीं की जाती है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सूर्य 6 महीने जब दक्षिणायन रहते हैं तो उस समय देवताओं की रात रहती है और जब सूर्य 6 महीने उत्तरायण होते हैं उस समय देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। तो 14 जनवरी से लेकर के 6 महीने तक लगातार जो उत्तरायण रहेंगे सूर्य, उस समय सभी देवी देवताओं की प्रतिष्ठा मंदिर आदि में की जा सकती है और विवाद मांगलिक कार्य ये सारे काम होते हैं। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं उस समय 6 महीने किसी भी देवी देवता की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जब नवरात्रि हो तो उसमें नवरात्रि भर केवल देवी की प्रतिष्ठा की जा सकती है। इसके अलावा 6 महीने जब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं उस समय किसी भी देवी देवता की प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर मैं मित्रों एक बात और विशेष करके बता रहा था, जो एक महीने का समय है, जो खर मास का समय है, इसमें विवाद मांगलिक कार्य नहीं होते, देवी देवताओं की प्रतिष्ठा तो हो ही नहीं सकती और जब तक ये सूर्य धनु राशि पर रहते हैं तब तक ये लगातार खर मास चलता है और ये विशेष शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पूजा पाठ तो आप कर सकते हैं और भागवत जी आप सुन सकते हैं और इस तरीके के अपने धर्म अनुष्ठान तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये स्थान पितरों को, ये जो समय है ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं और लोग गया भी जाते हैं और वहाँ जा कर के पितरों के लिए जलदान करते हैं, पिंडदान करते हैं। इससे भी पितरों को बहुत बड़ी शांति मिलती है। तो अब की जो 14 जनवरी को भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, बस सूर्य के उत्तरायण होते ही स्वर्ग का फाटक खुल जाता है। ये खर मास का प्रभाव, जो दुष्प्रभाव है, ये समाप्त हो जाता है और मकर संक्रांति के बाद ही सूर्य उत्तरायण होते हैं। जब मकर में सूर्य आते हैं उसी समय सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और सारे शुभ समय प्रारंभ, शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं और इस समय से प्रतिष्ठा आदि सारी चीज़ें सब उनके मार्ग खुल जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता है। तो मित्रों, मैं आज यही बता रहा था कि जो ये खर मास है, एक महीने का समय है, इस समय किसी भी देवी देवता की प्रतिष्ठा वगैरह नहीं की जाती है, कोई भी विशेष विवाद मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं, आदि आदि। ये सारी बातें मैंने आपके सामने बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बताई हैं। बाकी मैं विस्तार के साथ में आगे के एपिसोड में मैं और कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।